हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। सो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स फरवरी 2025 के। सो देखो यार, मैं अभी फरवरी के बना रहा हूं, इसके बाद जो है जनवरी के 2025 के आ जाएंगे और उसके बाद जो है मैं 2024 के पूरे एक साल के करंट अफेयर जो है बना दूंगा। एक साल के करंट अफेयर्स बन जाएंगे, ठीक है। तो अभी ये 2-4 दिनों में देखोगे सारे करंट अफेयर आपके यूपी के कंप्लीट हो जाएंगे। और कुछ भी और भी यूपी के लिए रिलेटेड कोई भी चीज़ होगी तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता देना कि ये सर चाहिए, वो चाहिए, वो भी मैं अपलोड कर दूंगा चैनल के ऊपर। और इस वीडियो को लेके आ रहा हूं मैं, मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल। बढ़ते हैं आगे। सो गाइज, इस क्लास की जो पीडीएफ होगी वो आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको मिलेगी डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से। इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी अपडेट्स होंगे वो यहां पे ही आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाना डॉक्टर विपिन गोयल स्टडी आईक्यू के नाम से, क्योंकि यहां पे मेरे साथ 1,55,000 के आसपास बच्चे जुड़े हुए हैं। तो आप भी आके जुड़ सकते हैं। सारे लेक्चर्स, पीडीएफ्स, अपडेट्स, जितनी भी चीजें होती हैं वो यहां पे ही मैं शेयर करता हूं आपके साथ। बाकी अगर आप यूपी का कोई भी कोर्स बाय करते हैं, उत्तर प्रदेश का, तो मैं आपको बता दूं, कोई भी यूपीएससी का भी या कोई भी जुडिशरी एंड ऑल, कोई भी, ठीक है, तो आप हमारे बैचेस में एडमिशन ले सकते हैं। ये कोड लगा लेना वीआईपी लाइव, आपको डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो ये कोड लगा के आप अपना मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं किसी भी कोर्स के ऊपर जो स्टडी आईक्यू से आप बाय करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, लेट्स स्टार्ट द करंट अफेयर्स। इनमें से जब महाकुंभ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा देखने को मिला था, आपको महाकुंभ में बहुत सारी ट्रेजेडीज देखने को मिली थी, बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी। तो इसमें इस ट्रेजेडी के लिए जो कमीशन अपॉइंट किया गया था और कौन से वो पर्सन हैं जिनको अपॉइंट किया गया था। देखो जी, ये 3 मेंबर की जुडिशियल आपका कमीशन देखने को मिला था, जिसके चेयरपर्सन थे जस्टिस हर्ष कुमार। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? सी बनेगा राइट आंसर। और ये रिटायर्ड हाई कोर्ट जज हैं। इनके अलावा 2 पर्सन और भी थे जिनका नाम है DK सिंह एंड VK गुप्ता। तो ये 2 पर्सन और भी देखने को हमें मिले थे। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? सी बनेगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। इसमें बताइए स्टेटमेंट कौन सा सही है। यहां पे ट्राइबल यूथ कुंभ 2025, ये ट्राइबल कल्चरल कांग्रीगेशन महाकुंभ प्रयागराज का एक पार्ट है। ये यूथ कुंभ, ये बिल्कुल सही है। ये यूथ कुंभ 2025 जो है ऑर्गेनाइज किया गया पर्टिकुलरली जब भगवान बिरसा मुंडा की जो बर्थ एनिवर्सरी थी। ये भी ऑप्शन सही है, क्योंकि आपको पता है भगवान बिरसा मुंडा जी ने ट्राइबल लोगों के लिए बहुत किया है और इन्होंने जो है मुंडा रिवोल्ट को ऑर्गेनाइज करवाया था झारखंड में। तो इसी दिन को महत्व देते हुए ये ट्राइबल यूथ कुंभ 2025 का प्रयागराज में देखने को आपको मिला। ये बिल्कुल सही पॉइंट है यहां पे। तो ऑप्शन क्या बनेगा? 1 और 2 इज द राइट आंसर। और इसके अलावा भी यहां पे 25 ट्राइबल यूथ को यहां पे ऑनर दिया गया उनकी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन में, जिसके कारण ट्राइबल सोसाइटी को वो आगे लेके आए हैं। यहां पे बहुत सारे ट्राइबल कल्चर को शो केस किया गया, कल्चरल डांस ग्रुप्स को शो किया गया। ऑप्शन नंबर सी बनेगा राइट वन। इंडियन आर्ट हिस्ट्री कांग्रेस जो ऑल इंडिया बॉडी है जिसमें हम इंडियन आर्ट हेरिटेज को स्टडी करते हैं, इसके हेडक्वार्टर्स कहां पे हैं? तो बच्चे, इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं इंडियन आर्ट कांग्रेस के, वो हैं गुवाहाटी में। ऑप्शन नंबर ए। देखो, मैं आपको चीज बताना चाहूंगा, ये इंडिया हिस्ट्री कांग्रेस का 32वां सेशन था। 32nd जो सेशन हुआ था, ये सेलिब्रेट किया था इंडियन हेरिटेज इंस्टीट्यूट के द्वारा जो है ये ऑर्गेनाइज करवाया गया था, जो ऑर्गेनाइज करवाया गया था नोएडा में, जो 32nd आपका जो है सेशन था। और इसमें आर्ट एंड कल्चर को शोकेस किया गया था। ये 3 दिन का इवेंट देखने को आपको मिला था, जिसका थीम था रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियन एपिक्स इन आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, जिसके जो हेडक्वार्टर हैं वो रखे गए गुवाहाटी में। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। उत्तर प्रदेश न्यू एक्साइज पॉलिसी 2025-26 के रिगार्डिंग स्टेटमेंट बताइए। यहां पे कौन सा स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है? जितने भी लिकर शॉप्स हैं इनको हमने ई लॉटरी सिस्टम के अकॉर्डिंग सिलेक्ट किया था। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है कि इलेक्ट्रॉनिकली ई लॉटरी सिस्टम से हमने इनको सिलेक्ट किया था। यहां पे एक सिंगल काउंटर के ऊपर लिकर, बियर, वाइन ये जो है सेल कर सकते हैं। और लिकर प्राइसेस जो आने वाले टाइम में है वो बढ़ेंगी, ये भी इन्होंने बात करी थी। इसके अलावा यहां पे टारगेट सेट किया गया 95,000 करोड़ रुपए का, और जिसमें 8,000 ज्यादा है प्रीवियस ईयर से। ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि इन्होंने टारगेट सेट किया था 55,000 करोड़ रुपए का
55,000 करोड़ रुपए का, जो 4,000 करोड़ रुपया ज्यादा है प्रीवियस जो सेटअप इन्होंने रखा था। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। एक चीज आपको और बता दूं, जो आपकी मॉल्स के अंतर्गत जो रिटेल शॉप्स होंगी उनको रिन्यू किया जाएगा और उनकी एनुअल फीस लगेगी 25 लाख रुपए, एनुअल फीस 25 लाख रुपए। तो यहां पे पहला सही है, दूसरा गलत है। 55,000 करोड़ रुपए का टारगेट था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, वन ओनली इज द करेक्ट वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फूड और हर्बल पार्क के रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहां पे बिल्कुल सही है। यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसे हम ये छोड़ो, यमुना एक्सप्रेस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो प्रमोट कर रही है इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन विद पतंजलि ग्रुप इमर्जिंग एज ए की इन्वेस्टर, यानी कि पतंजलि ग्रुप जो है वो की इन्वेस्टर है इसमें। ये बिल्कुल ऑप्शन बिल्कुल सही है। पतंजलि जो है फूड एंड हर्बल पार्क अपना 1600 करोड़ रुपए में इस्टेब्लिश करेगी और 3000 जॉब अपॉर्चुनिटी जो है यहां पे देखने को मिलेंगी। ये भी ऑप्शन आपका सही है। सो पहला और दूसरा ऑप्शन जो है आपका सही है। ऑप्शन नंबर सी बनेगा राइट आंसर। ये इनिशिएटिव जो है स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म जो है लेके आएगा। ऑप्शन नंबर सी बनेगा राइट वन। इनमें से कौन सा ऐसा जिला है जो ग्रीवेंसेस रेजोल्यूशन में अंडर द इंटीग्रेटेड ग्रीवेंसी रिड्रेसल सिस्टम में रैंक 1 पे आया है, यानी कि शिकायत समाधान में पहला जिला जो है वो कौन सा नंबर बना है? तो ये है बदोही। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 1। जनवरी में 686 कंप्लेंट्स देखने को आपको मिली थी और 100% इन्होंने रेजोल्यूशन यहां पे किया था। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट वन। इनमें से कौन सा ऐसा जिला है उत्तर प्रदेश का जहां पे प्राइमरी स्कूल्स जो हैं वो स्मार्ट क्लासेस के साथ इक्विप्ड हैं, यानी कि यहां पे स्मार्ट क्लासेस आपको देखने को मिलती हैं, एंड दैट इज द वाराणसी। ऑप्शन नंबर डी बनेगा राइट आंसर, वाराणसी। वेरी इंपॉर्टेंट। और यहां पे जो स्कूल्स हैं, इंटर कॉलेजेस हैं, इस पार्ट का इनिशिएटिव है, जहां पे आपको लाइब्रेरीज भी हैं, विंडोज, डोर्स, स्मार्ट क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब कुछ देखने को हमें मिलता है। ऑप्शन नंबर डी बनेगा राइट वन, वाराणसी। ए रेडार मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री जो इस्टेब्लिश करी गई है आपकी कहां पे? दैट इज इन द बिझामई गांव में, जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के ऊपर है, और इसमें 400 करोड़ रुपए की लागत लगेगी। इसको बना कौन रहा है? देखिए 400 करोड़ रुपए की लागत से ये रेडार मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री जो बनाने वाला है वो है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। ऑप्शन नंबर डी बनेगा राइट आंसर। 400 करोड़ रुपए की लागत लगेगी और ये 60 हेक्टेयर ऑफ लैंड में देखने को हमें मिलता है। इसका पर्पस सिर्फ एक है कि हाई क्वालिटी रेडार्स को मैन्युफैक्चर करना है, स्ट्रेंथन करना है सिक्योरिटी और सर्विलेंस सिस्टम को आर्म्ड फोर्सेस के लिए। हमारे भारत देश में बहुत सारे डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर देखने को आपको मिलते हैं। वो डिफेंस कॉरिडोर कौन कौन से हैं? जैसे तमिलनाडु में बात करता हूं तो यहां पे चेन्नई, कोयंबटूर, होसूर, सलेम, तिरुचिरापल्ली। उत्तर प्रदेश में अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर एंड लखनऊ। सो दीज आर द डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट एम करती है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में सेल्फ रिलायंट होने की, आत्मनिर्भर बनने की। वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऑप्शन इसमें क्या बनेगा आपका? डी बनेगा राइट वन। सूरजपुर वेटलैंड जो है आपको देखने को मिलता है कहां पे? सूरजपुर वेटलैंड देखने को मिलता है ग्रेटर नोएडा में। ऑप्शन नंबर बी बनेगा राइट आंसर। और ये जितना भी हमारा क्रिटिकल इकोसिस्टम है उसको प्रिजर्व करेगा। सूरज वेटलैंड जो है यहां पे बहुत ज्यादा सीरियस थ्रेट कंडीशन हमें देखने को मिल रही थी, क्योंकि यहां पे बहुत सारा पोल्यूटेड वाटर देखने को हमें मिल रहा था। तो एनजीओज ने, इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट्स ने यहां पे टेक्निकल असिस्टेंस देने की बात करी है। ये जो है 325 हेक्टेयर ऑफ लैंड में जो है आपका बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? बी बनेगा राइट वन। इसमें स्टेटमेंट बताइए कि कौन सी स्टेटमेंट यहां पे बिल्कुल सही है। वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है 2 फरवरी को। यस, दिस इज राइट वन। और मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज जो है वर्ल्ड वेटलैंड डे 2025 उत्तर प्रदेश में सेलिब्रेट कर रही है। दैट इज पार्वती आगरा रामसर साइट इन गोंडा में ही सेलिब्रेट कर रही है। यह ऑप्शन सही है। और वर्ल्ड वेटलैंड डे जो ऑब्जर्व किया जाता है वो जितनी भी वेटलैंड्स होती हैं जो रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत हमने अडॉप्ट कर रखी हैं उसके बारे में इंपॉर्टेंस शो करने के लिए, जो 1971 का रामसर कन्वेंशन है उसको इंपॉर्टेंस देने के लिए, उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए देखने को मिलती है। यस, दिस इज ऑल्सो द करेक्ट आंसर। सो पहला, दूसरा, तीसरा सारे सही हैं। ऑप्शन नंबर सी बनेगा राइट आंसर। और जो वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को सेलिब्रेट किया गया, इसका जो थीम है वो क्या है? दैट इज द प्रोटेक्टिंग
प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फॉर आवर कॉमन फ्यूचर, फॉर आवर कॉमन फ्यूचर, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और नेचर कल्चर टूरिज्म कॉरिडोर भी आपका स्थापित करने की बात करी गई है अयोध्या और देवी पाटन के बीच में, जो उत्तर प्रदेश में अनाउंस किया गया है। और अमृत धरोहर इनिशिएटिव भी अनाउंस किया गया 2023 में, जो आपका रामसर साइट्स को प्रिजर्व करने की बात करता है। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? सी बनेगा राइट वन। यहां पे जो ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे है, इसकी टोटल लेंथ आपको बतानी है क्या है। इसकी टोटल लेंथ बच्चे है 212 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। और ये कनेक्ट करेगा बागपत को कनेक्ट करेगा सहारनपुर से, और उसके बाद जो है देहरादून से कनेक्ट करेगा। 212 किलोमीटर का ये एक्सप्रेसवे है, 13,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बनेगा राइट वन। मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन, इन्होंने इनॉग्रेट किया नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इंटरनेशनल एकेडमी। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इंटरनेशनल एकेडमी स्टार्ट करी गई है। ये कहां पे? उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल उत्तर प्रदेश ही राइट आंसर बनेगा। लेकिन बात यह है कि उत्तर प्रदेश में कहां पे? ग्रेटर नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये फ्लैगशिप इनिशिएटिव है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का, जहां पे स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, जहां पे हम ग्लोबल अपॉर्चुनिटी के साथ यहां पे कनेक्ट करेंगे, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किए जाएंगे जर्मनी में, जापान में, इजराइल में, सब जगह के ऊपर। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये जो योजना है 2015 में हमने लॉन्च करी थी, जहां पे बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ यूथ को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देने की बात करी गई थी, सर्टिफिकेशन देने की बात करी गई थी, और कैपेसिटी बिल्डिंग, रीस्किलिंग प्रोवाइड करने की बात करी गई थी। ऑप्शन नंबर बी बनेगा राइट वन। नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई है जिसका नाम है एक्सपेंडिंग क्वालिटी हायर एजुकेशन थ्रू स्टेट्स एंड स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी। नीति आयोग ने ये एक रिपोर्ट दी है कि स्टेट और स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज की जो हायर एजुकेशन है उसको एक्सपेंड करना है। इसके बारे में आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट आपका सही नहीं है। तमिलनाडु जो है यहां पे आपको हाईएस्ट यूनिवर्सिटी डेंसिटी देखने को आपको मिलती है, ये ऑप्शन जो है आपका गलत है। बिहार, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र जो यूनिवर्सिटी डेंसिटी है उसकी नेशनल एवरेज की से भी यहां पे यूनिवर्सिटीज जो है आपकी कम है, ये ऑप्शन सही है। और सॉरी ये एक सेकंड नॉट करेक्ट पूछा था ना, हाँ ये गलत है और ये सही है। महाराष्ट्र, बिहार, तमिलनाडु को हायर फंडिंग मिली है हायर एजुकेशन के लिए, ये भी सही है। पहला गलत, दूसरा और तीसरा सही है, तो ऑप्शन गलत कौन सा हुआ? वन ओनली इज द राइट आंसर। अब बात करते हैं हाईएस्ट यूनिवर्सिटी डेंसिटी कहां पे है। सिक्किम में देखने को हमें मिलती है 10.3 यूनिवर्सिटीज देखने को हमें मिलती हैं। और उसके बाद जो है बिहार, ये तो ठीक है, बिहार, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र ये आपकी नेशनल एवरेज से कम देखने को मिलती हैं। रिपोर्ट का नाम मैंने आपको बता दिया है यहां पे, ठीक है। और इसके बाद अगर बात करी जाए, यहां पे जो हाईएस्ट फंडिंग मिली है महाराष्ट्र, बिहार, तमिलनाडु को मिली है। लोएस्ट फंडिंग मिली है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड को। फीमेल एनरोलमेंट सबसे ज्यादा देखने को मिली है केरला, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश में। और जेंडर पैरिटी जो इंडिकेट कर रही है, यहां पे प्रोग्रेस देखने को हमें मिल रही है, क्योंकि यहां पे अगर बात करी जाए जो इन्वेस्टमेंट हो रही है सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटीज की, वो आपका 6% ऑफ द जीडीपी देखने को हमें मिल रही है कि दोनों मिलकर इतना पैसा खर्च कर रहे हैं। और 2% जो है आपका R&D के ऊपर चल रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर चल रहा है। तो ऑप्शन इसमें क्या बनेगा? 1। ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल जो आपका होगा महाकुंभ का 2025 में, कब से कब तक होगा? ये 16 से 18 फरवरी के बीच में देखने को हमें मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी बनेगा राइट आंसर। यहां पे बहुत सारे इन्वायरमेंटलिस्ट और ऑर्निथोलॉजिस्ट जो पक्षियों की स्टडी करते हैं इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करेंगे। बहुत सारे 1000 ऑफ माइग्रेटरी बर्ड जैसे साइबेरिया से, मंगोलिया से, अफगानिस्तान से और भी बहुत सारे 10 कंट्रियों से ज्यादा यहां पे हमें देखने को मिलेंगे जो गंगा और यमुना के प्लेन्स में आएंगे। तो ये इनिशिएटिव आपको देखने को मिलता है। तो ऑप्शन इसमें क्या बनेगा? बी बनेगा राइट आंसर।
पंचायत डेवोल्यूशन इंडेक्स 2024, ये रिपोर्ट अभी आई थी रिसेंटली, इसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा सही है। उत्तर प्रदेश का जो रैंक है 15वें से 5वें नंबर पे आ चुका है पंचायत डेवोल्यूशन इंडेक्स में, जहां पे जो पावर्स हैं डिसेंट्रलाइज हो गई हैं, डिवाइड हो गई हैं, ये ऑप्शन सही है। और ये रिपोर्ट जो है 6 डायमेंशंस के ऊपर बात करता है पंचायत के, ये भी ऑप्शन सही है। दोनों के दोनों ऑप्शन आपके सही हैं, ऑप्शन नंबर सी बनेगा राइट आंसर। अब ये 6 डायमेंशंस जो कौन कौन से हैं, एक तो है फ्रेमवर्क, भाई कैसे आपने फ्रेमवर्क कर रखा है, फंक्शंस के ऊपर आपका बेस्ड है, ठीक है, फाइनेंस के ऊपर आपकी चीजें बेस्ड हैं, फंक्शनरीज के ऊपर आपकी चीजें बेस्ड हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर, अकाउंटेबिलिटी के ऊपर। फ्रेमवर्क, फंक्शंस, फाइनेंस, फंक्शनरीज, कैपेसिटी बिल्डिंग, अकाउंटेबिलिटी, तो ये 6 की कंपोनेंट्स देखने को आपको मिलते हैं। और यहां पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये भी आई है, जो रूरल लोकल बॉडीज के पास पैसा गया है, ट्रांसफर हुआ है, ठीक है, जहां पावर्स डिस्ट्रीब्यूट करी, पैसा ट्रांसफर हुआ है, वो 39.9 से जो 2013-14 में था उससे बढ़ के 43.9% हो चुका है 2021-22 में, ठीक है, ये याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपसे कि पंचायत डेवोल्यूशन इंडेक्स में सबसे ज्यादा टॉप परफॉर्मिंग स्टेट कौन कौन सी थी, वो थी कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। और मीडियम स्कोरिंग की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा, ये देखने को हमें मिली हैं। तो यहां पे जो 5वां नंबर है वो उत्तर प्रदेश का देखने को मिला, ऑप्शन नंबर सी बनेगा राइट वन, ऑप्शन नंबर सी। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अप्रूव किया कितने एक्सप्रेसवे सो डैट वो रोड ट्रांसपोर्ट जो है स्टेट के अंदर फैसिलिटेट करी जाएंगी। यहां पे इन्होंने 7 न्यू एक्सप्रेसवे की बात करी है, ऑप्शन नंबर सी, और इसमें 50,000 करोड़ रुपया जो है लगाया जाएगा और टोटल लेंथ होगी 866 किलोमीटर की लेंथ देखने को हमें मिलेगी। और ये जो 7 आपके एक्सप्रेसवे हैं वो कौन कौन से हैं, ये वाले हैं। चित्रकूट 120 किलोमीटर, जहां पे हमारे बहुत सारे जो डिस्ट्रिक्ट हैं बुंदेलखंड के, वो कनेक्ट किए जाएंगे। झांसी लिंक एक्सप्रेसवे 100 किलोमीटर का पैच है, बुंदेलखंड से ये हमें मेजर डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करेगा। जेवर लिंक एक्सप्रेसवे 76 किलोमीटर का, जो जेवर एयरपोर्ट से जमुना एक्सप्रेसवे को लिंक करेगा। विंध्यास एक्सप्रेसवे 320 किलोमीटर, जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश के साथ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगा। विंध्यास पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे 100 किलोमीटर का है, विंध्याचल और पूर्वांचल रीजन को कनेक्ट करेगा। लखनऊ लिंक एक्सप्रेसवे 50 किलोमीटर का है, पूर्वांचल और आगरा एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करेगा। आगरा लखनऊ गंगा एक्सप्रेसवे 90 किलोमीटर का है, गंगा एक्सप्रेसवे को लखनऊ के साथ कनेक्ट करेगा। तो बच्चे ये 7 के साथ आपको पता होना चाहिए। पहले तो ये भी पूछा जा सकता है कितने हैं, फिर ये पूछा जा सकता है कि कौन सा है कौन सा नहीं है, किलोमीटर्स की मैच ऑफ द फॉलोइंग करके चीजें पूछी जा सकती हैं, ये याद रखना, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें क्या बनेगा, सी बनेगा राइट वन। गुरु रविदास जयंती ये सेलिब्रेट करी गई है कब, ये सेलिब्रेट करी गई है 12 फरवरी को, ऑप्शन नंबर सी। और उत्तर प्रदेश में जो ग्रेट इन एंथुसियाज्म है उसके साथ हम इसको सेलिब्रेट किए हैं। और जो रविदास जी हैं ये 14th सेंचुरी के अंतर्गत जो है भक्ति मूवमेंट जो नॉर्थ इंडिया में थी, वो भक्ति मूवमेंट में बहुत ज्यादा ग्रेट डिवोटी देखने को हमें मिले थे। और जो गुरु रविदास जी हैं ये कॉबलर फैमिली वाराणसी में इनका जन्म हुआ है, और ये शिष्य थे स्वामी रामानंद जी के, रामानंद जी के शिष्य थे, जिन्हें हम कहते हैं ये गुरु थे, गुरु मीराबाई के, मतलब मीराबाई जी के गुरु थे, ये मीराबाई के गुरु थे रविदास जी, और रामानंद जी के शिष्य थे गुरु रविदास जी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, सी बनेगा राइट वन। किन्हें हम रेडियो मैन के नाम से जानते हैं, तो ये जानते हैं राम सिंह बोध को, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, राम सिंह बोध। और ये रहते कहां पे हैं, दैट इज गजरोला, गजरोला में, अमरोहा डिस्ट्रिक्ट में, गजरोला अमरोहा डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में रहते हैं ये रेडियो मैन। और यही बड़े इंपॉर्टेंट पर्सन हैं। और वर्ल्ड रेडियो डे सेलिब्रेट किया जाता है 13 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। और इस बार का जो थीम था वो था रेडियो एंड क्लाइमेट चेंज, रेडियो एंड क्लाइमेट चेंज। 2011 में यूनेस्को ने ये दिन सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया था, वर्ल्ड रेडियो डे। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, 1 इज द राइट आंसर। प्राइम मिनिस्टर्स माइक्रो फूड इंडस्ट्री अपग्रेडेशन स्कीम के बारे में आपको स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। प्रधानमंत्री माइक्रो फूड इंडस्ट्री अपग्रेडेशन स्कीम, नंबर 1, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस्टेब्लिश किए 14 इंक्यूबेशन सेंटर्स और कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल सही पॉइंट है आपका। और इसमें 47 करोड़ रुपए का जो है लागत लगी है, जिसमें 14 इंक्यूबेशन सेंटर और कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स हमने लॉन्च किए हैं।
ये PMFME दैट इज प्राइम मिनिस्टर्स जो माइक्रो फूड इंडस्ट्री अपग्रेडेशन में जो ये वाली स्कीम है दैट इज PMFME दैट इज प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है आपकी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंतर्गत। ये भी ऑप्शन जो है आपका सही है और इसको लॉन्च किया गया था 2024 के अंतर्गत। नहीं, ये गलत है, ये गलत है। यहां पहले तो आंसर टिक करते हैं, सो 1 and 2 इज द राइट आंसर। अब बात यहां पे ये आती है कि यहां पे जो ये सेंटर्स हैं, ये कॉमन फैसिलिटी सेंटर, 14 इंक्यूबेशन सेंटर्स, ये 15,000 विमेन को जो है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगा 1 साल के अंतर्गत। यहां पे 30 करोड़ रुपए की लागत से हम एलोकेट किए गए हैं जो 10,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को प्रोवाइड मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए प्रोवाइड किए जाएंगे और उसको जो है हेल्प करेंगे यहां पे। और स्टेट गवर्नमेंट जो है लास्ट ईयर में जब जवार की प्रोडक्शन हुई थी प्रोक्योरमेंट में, इन्होंने जो है बहुत अच्छा काम किया था, जन की प्रोक्योरमेंट बहुत ज्यादा देखने को हमें मिली थी। और ये जो स्कीम है ये 2024 में लॉन्च ना करके 2020 में लॉन्च करी गई थी। तो यहां पे आंसर क्या बनेगा, 1 and 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इंडिया डेनमार्क ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। वहां पे हमने एक स्मॉल लेबोरेटरी जो क्लीन रिवर्स के लिए सेटअप करी थी, कहां पे? इंडिया डेनमार्क ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ये हमने लॉन्च करी थी वाराणसी में। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, 1, वाराणसी इज द करेक्ट आंसर। यहां पे 1000 टाइप के जो है 1000 टाइप के पॉल्यूटेंट्स देखने को मिले थे इन द वरुणा रिवर के अंतर्गत। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, 1 इज द राइट आंसर। और ये वाराणसी में सेटअप करी गई है, सस्टेनेबल अप्रोच करके हम इन चीजों को सेट करेंगे, रिवर्स को क्लीन करेंगे। सेंटर फॉर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग जो फीकल कॉलिफॉर्म बैक्टीरिया है, जो बैक्टीरिया पानी में कितना परमिसिबल है, इतना हो सकता है तो कोई दिक्कत नहीं है। 100 ml में 2500 यूनिट 100 ml में ये परमिसिबल है। अगर इससे ज्यादा होता है तो दिक्कत करेगा ही करेगा, इससे कम है तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना भी है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज अगर ये बॉडी में चली जाएगा तो सीरियस हेल्थ रिस्क हो सकते हैं, लीवर को प्रॉब्लम्स हो सकती हैं एंड ऑल। तो ऑप्शन इसमें क्या बनेगा, बी बनेगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी। सोलर डिहाइड्रेशन टेक्नोलॉजी जो डेवलप करी गई है किसके द्वारा? ये डेवलप करी गई थी आईआईटी कानपुर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। और जिसमें हमने मॉइस्चर्स को रिमूव किया था खाने से, जो खाने के ऊपर मॉइस्चर है उसको रिमूव किया था फ्रॉम द सनलाइट। और यहां पे जो सोलर डिहाइड्रेशन टेक्नोलॉजी है ये कॉस्ट इफेक्टिव है, इनकम बढ़ेगी इससे, फूड वेस्ट कम होगा, मार्केटिंग पोटेंशियल है, सस्टेनेबल एनर्जी यूज हम कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी बनेगा राइट आंसर। भारत टैक्स 2025 के रिगार्डिंग स्टेटमेंट बताइए कि कौन सी स्टेटमेंट यहां पे बिल्कुल सही है। ये एग्जीबिशन जो है आपका हुआ था इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट ग्रेटर नोएडा में देखने को मिला था। ये एग्जीबिशन ग्रेटर नोएडा में, ये ऑप्शन सही है। ये पार्ट है ब्रॉडर भारत टैक्स 2025 के इवेंट का जो ऑर्गेनाइज किया गया था भारत मंडपम में न्यू दिल्ली में 14 से 17 फरवरी 2025 में, ये उसका पार्ट है। यस, दिस इज ऑल्सो द करेक्ट। सो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। ऑप्शन नंबर सी बनेगा राइट आंसर। ग्रेटर नोएडा में और ये न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया था ये इवेंट। और कहां पे? इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट ग्रेटर नोएडा में। वेरी इंपॉर्टेंट, जो प्रमोट करेगा इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी को, एक्सेलेंस को प्रमोट करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ऑप्शन इसमें क्या बनेगा, सी बनेगा राइट आंसर। 17th फाउंडेशन डे है इंडियन स्टैटिस्टिकल सिस्टम ट्रेनिंग एकेडमी का। ये कहां पे देखने को मिला था? ये देखने को मिला था उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 उत्तर प्रदेश में कहां पे बच्चे? ग्रेटर नोएडा में। वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रेटर नोएडा। और इसका जो थीम था वो था इंपावरिंग गवर्नेंस through statistical excellence, empowering governance through statistical excellence, 17 year of capacity building and collaboration, 17 years of capacity building and collaboration. This is important. उत्तर प्रदेश नोएडा is the right answer. उत्तर प्रदेश नोएडा। नेक्स्ट है जी, इसमें आपको स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा सही है स्टेटमेंट। यहां पे सारस हाट जो एम करता है वो जो रूरल विमेन है उनकी लाइफ्स को ट्रांसफॉर्म करने का, जिसमें ये प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर पाएंगे अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप के, बाय प्रमोटिंग द प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप। ये बिल्कुल सही है। सारस हाट में यही होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने की बात होती है।
दूसरा है कपाट, एक ऑटोनॉमस बॉडी है, वो इंटरफेस की तरह काम करती है गवर्नमेंट और एनजीओस के बीच में, जिससे क्वालिटी ऑफ लाइफ गांव के अंतर्गत इंप्रूव होगी। ये भी ऑप्शन सही है। सो कपाट एक ऑटोनॉमस बॉडी है, गांव में क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करने की बात करी गई है। तो ये बिल्कुल सही है जी, दोनों के दोनों ऑप्शन सही हैं। बोथ 1 एंड 2 इज द राइट आंसर, बोथ 1 एंड 2। देखो सारासाट विमेन प्रोडक्ट्स, ये रूरल वुमेन की लाइफ्स को प्रमोट करेगा, प्रोडक्ट्स जो इनके होंगे उनको बेचेगा। ऑटोनॉमस बॉडी है कपाट, जो इंटरफेस का काम करेगी गवर्नमेंट और एनजीओस के बीच में। इसमें बहुत सारी स्कीम और भी हैं, जैसे आपने पता है एमजी नरेगा, ये स्कीम में भी हम रूरल वुमेन की हेल्प करते हैं। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन में भी हम इसकी हेल्प करते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत भी हम इनकी हेल्प करते हैं हर फैमिली की। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जिसके अंतर्गत हम 250 प्लस जितनी भी पॉपुलेशन होगी, ठीक है, और सभी गांव में हम रूरल एरियाज में ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे। तो ये सारी चीजें जो हैं वो क्यों करी जा रही हैं, सो दैट इनकी लाइफ जो है इंप्रूव करी जा सके गांव के अंतर्गत। ये कपाट होता क्या है? दिस इज द काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी। काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल एक्शंस एंड रूरल टेक्नोलॉजी, कपाट। वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पे ऑप्शन क्या बनेगा? सी बनेगा राइट आंसर। हिंडौन रिवर के बारे में आपको बताना है, हिंडन रिवर के बारे में क्या पॉइंट आपका सही है। यह ओरिजिनेट होती है शिवालिक हिल से, सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में। यह ऑप्शन सही है। यह एक ट्रिब्यूटरी है यमुना रिवर की, यह भी ऑप्शन आपके बिल्कुल सही है। तो दोनों के दोनों पॉइंट आपके सही हैं, ऑप्शन नंबर सी बनेगा राइट आंसर। यहां पे जो हिंडन रिवर है, यहां पे बहुत सारा पोल्यूशन देखने को आपको मिला, यह देखने को मिलती है गाजियाबाद में पोल्यूशन इंक्रीज हो रहा है हिंडन रिवर के बीच में, और इसमें जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है और उसकी मात्रा कम हो रही है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो बढ़ रही है। और 2015 में सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने ये हिंडन रिवर को जो है एज ए डेड रिवर घोषित कर दिया था। डेड रिवर इन्होंने घोषित कर दिया था। ये हिंडन रिवर जो स्टार्ट हो रही है शिवालिक हिल, सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश से स्टार्ट होती है। 400 किलोमीटर की ये लेंथ देखने को मिलती है वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, और ये मर्ज कर जाती है कहां पे? यमुना रिवर में मर्ज कर जाती है। कहां? नोएडा में मर्ज कर जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऑप्शन इसमें क्या बनेगा? सी, बोथ 1 एंड 2 इज द राइट आंसर। और हिंडन रिवर के पास गाजियाबाद और नोएडा जैसे दो शहर देखने को मिलते हैं। ऑप्शन नंबर सी। इंपीचमेंट मोशन अगेंस्ट जजेस इन इंडिया, अगर जजेस को हटाना है उसके बारे में पॉइंट है। ये इसके बारे में मैं बताऊंगा मैं आपको क्या है, ठीक है। एक्चुअली इंपीचमेंट मोशन चला था अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज के खिलाफ, तो हमें ये पता होना चाहिए इंपीचमेंट मोशन। आर्टिकल 124(4) और 218 स्टेट का वो बात करता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस को रिमूव किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा अगर मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी शो हो जाए। यस, बिल्कुल सही है। 124 सुप्रीम कोर्ट का है, 218 वाला जो है हाई कोर्ट के जजेस को हटाने की बात चल रही है। ये स्पेशल मेजॉरिटी दोनों सदनों से पास करी जाएगी, ये भी सही है। तो ऑप्शन इसमें क्या बनेगा? सी, बोथ 1 एंड 2 इज द राइट आंसर। इस स्टेटमेंट में जितने भी जुडिशियल कंडक्ट है उसके अगेंस्ट काम किया जाएगा, क्वेश्चंस को रेज किया जाएगा, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके इंपार्शियल बिहेवियर को बताया जाएगा। तो कहने का मतलब ये है यार, देखो अगर आप लोग जो है इनकैपेसिटी या मिसबिहेवियर को प्रूव कर देते हैं तो आपको हटा दिया जाता है यहां पे। और इसमें होता क्या है, ये बिल जो है किसी भी सदन से उठ सकता है, वो लोकसभा से भी उठ सकता है, राज्यसभा से भी उठ सकता है। अगर लोकसभा से बिल उठाते हैं इसको हटाने के लिए तो आपको 100 लोगों की मंजूरी चाहिए होती है पहले, अगर राज्यसभा से 50। अगर यहां पे लेट सपोज कि लोकसभा से स्टार्ट हुआ तो 100 लोगों ने हां कहा कि हम हटाएंगे, ठीक है, 100 लोगों ने बोला कि हम हटाएंगे, तो जैसे उन्होंने बोला हम हटाएंगे तो बिल प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। 100 लोगों के बोलने से प्रोसेस स्टार्ट क्या होगा, लोकसभा में 2/3 से मेजोरिटी से पास करना पड़ेगा, राज्यसभा में जाएगा वहां पे भी 2/3 से मेजोरिटी से पास करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये बिल राज्यसभा में स्टार्ट हुआ है तो 50 लोग आपके राज्यसभा के होंगे, तो यहां से बिल स्टार्ट होगा, बिल होगा, फिर आगे जाएगा, मतलब राज्यसभा ने हां बोल दिया 50 लोगों ने, फिर राज्यसभा से 2/3 की मेजोरिटी, फिर लोकसभा में वहां से भी 2/3 की मेजोरिटी, और फिर हटा दिया जाएगा। तो यहां पे आंसर क्या बनेगा? बोथ 1 एंड 2 इज द राइट आंसर, बोथ 1 एंड 2। थर्ड एडिशन हुआ था काशी तमिल संगमम, इसके बारे में आपको स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा करेक्ट है। काशी तमिल संगमम ये थर्ड एडिशन था, इनॉग्रेट किया गया था वाराणसी में बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। यस, दिस इज राइट आंसर, वाराणसी में हुआ था। ये फेस्टिवल जो है इंस्पायर है बाय द विजन ऑफ एक भारत श्रेष्ठ भारत, वन इंडिया
एक्सेलेंट इंडिया के इनिशिएटिव से। यस, दिस इज ऑल्सो द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2 इज द राइट आंसर। ये हमें इमोशनल और क्रिएटिव बॉन्ड बताता है काशी और तमिलनाडु के बीच में, और इंडिया के कल्चर की फाउंडेशन रखता है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, जिसमें इंडिया की जो ग्रैंड स्पिरिचुअल और कल्चरल इनिशिएटिव महाकुंभ के साथ इसको रिलेट करके भाई हम इसकी चीजों को, प्रतिष्ठा को और भी बढ़ा रहे हैं। और यहां पे अगर बात करी जाए, ये काशी तमिल संगमम, ये 4S के ऊपर आपका बेस है इस साल का थीम, जिसमें सेंट ट्रेडिशन, साइंटिस्ट, सोशल रिफॉर्मर, स्टूडेंट्स, इन चीजों के ऊपर बेस है। रिपीट कर रहा हूं, सेंट ट्रेडिशन, साइंटिस्ट, सोशल रिफॉर्मर्स एंड स्टूडेंट्स, इनके ऊपर आपका बेस्ड है। गवर्नमेंट के बहुत सारे इनिशिएटिव्स यहां पे लिए गए हैं, जिसमें हम डिजिटलाइजेशन करेंगे एंशिएंट टेक्स्ट का, और जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करेगा रिसर्च के लिए। इंडियन लैंग्वेज बुक स्कीम हमने लॉन्च करी, जिसमें हम 22 इंडियन लैंग्वेज को ट्रांसलेट करेंगे और डिजिटल महाकुंभ बनाएंगे स्टूडेंट्स के लिए। तो ये दोनों ऑप्शन सही हैं, ऑप्शन नंबर सी बनेगा राइट वन। रबर डैम जो है बनाया गया ताजमहल को प्रोटेक्ट करने के लिए और बोटिंग के लिए। ये डैम कंस्ट्रक्ट किया गया कहां पे? तो ये किया गया यार 1.5 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम ऑफ द ताजमहल, यानी कि 1.5 किलोमीटर ताजमहल से नीचे। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, जो फैसिलिटेट करेगा बोटिंग को। और इस प्रोजेक्ट का जो बजट है वो है 60 करोड़ रुपया, और इसमें जो हमने बनाया है ताजमहल कंक्रीट का बना हुआ है ये, ठीक है। रबर बैलून्स वहां पे यूज किए गए हैं, जिसके अंदर जो है एयर देखने को मिलेगी, जो कि गेट्स को फ्लोट करने के लिए हेल्प करेगा। ये बैलून्स जो बनाए गए हैं इथाइलिन प्रोपाइलीन के बनाए गए हैं, प्रोपाइलीन डाइन मोनोमर के बनाए गए हैं, जो कि बुलेट प्रूफ देखने को हमें मिलते हैं। बुलेट प्रूफ, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ये जो डैम है इसको डिजाइन किया गया है इनलैंड वाटरवे की तरह, इनलैंड वाटरवे की तरह इसको माइंड में रख के बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। उत्तर प्रदेश बजट के बारे में आपको क्वेश्चन है, इसको करेक्टली मैच बताइए कि कौन से पेयर सही हैं। बजट साइज उत्तर प्रदेश का जो बजट था वहां पे जो है 808,736 यानी कि 8,08,736.06 करोड़ बजट साइज था, बिल्कुल सही है। कैपिटल उसमें कितना था? 1,16,551.72 करोड़, ये भी सही है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट थी। टोटल एक्सपेंडिचर खर्चा था 8,0736 करोड़, सही है। और राजकोषीय घाटा यानी कि राजकोषीय मतलब फिस्कल डेफिसिट 91,399 करोड़, ये बिल्कुल सही है। ऑल दीज आर द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4, ऑल आर द राइट वन, ठीक है। बच्चे ये याद करके जाना, फिस्कल डेफिसिट 2.9% जीडीपी का था, ठीक है। और फाइनल बैलेंस 247 करोड़ था जो ओपनिंग हमने की है। और यहां पे टोटल बजट साइज 8,08,736 है, और जिसमें टोटल रिसीट्स कितनी है? 7,89,242 करोड़ रुपए। और कैपिटल आपको बता दिया, एक्सपेंडिचर इतना है ये भी बता दिया। तो ये बच्चे पता होना चाहिए, पेपर में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ये पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, बाकी इसका स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, उत्तर प्रदेश के बारे में आपको स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा सही है। स्टेट का जो ट्री कवर है वो 9.96% हो गया है, और यूपी जो है सेकंड कंट्री बन गई है इस फील्ड के अंतर्गत, ये बिल्कुल सही है। टाइगर्स जो स्टेट के अंतर्गत हैं 173 से 205 हो गए हैं, और पीलीभीत टाइगर रिजर्व के साथ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो पहला और दूसरा पॉइंट दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी बनेगा राइट आंसर। देखो स्टेट का ट्री कवर 9.96 है, बिल्कुल सही। और इसमें आपको मैं बता दूं 138.98 करोड़ प्लांट जो है लगाए गए हैं 2021 से 25 के बीच में, और 173 से 205 जो हैं टाइगर्स हो चुके हैं 2018 से 2022 में। और दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ये सही पॉइंट है। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? सी बनेगा राइट वन। उत्तर प्रदेश पर कैपिटा इनकम के बारे में क्वेश्चन है, यहां पे आपको बताना है उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा इनकम जो है वो कंसिस्टेंट इंक्रीज हो रही है 2012 से, ये बिल्कुल सही है जी, 2012 से लगातार बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश की जो पर कैपिटा इनकम है वो ज्यादा है नेशनल इनकम से, ये ऑप्शन आपका गलत है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, तो ऑप्शन क्या बनेगा? 1 ओनली इज द राइट आंसर। इसके बारे में मैं आपको बताता हूं, देखो पर कैपिटा इनकम ग्रोथ की बात करते हैं। 2016-17 में जो थी जो पर कैपिटा इनकम 52,671 रुपए थी, ठीक है। फिर उसके बाद 2019-20 की अगर हम बात करते हैं तो 65,660 रुपए। उसके बाद 2023-24 की बात करते हैं तो 93,514 थी,
ठीक है। 2024 में जो पर कैपिटा इनकम उत्तर प्रदेश की थी, पर कैपिटा इनकम ऑफ उत्तर प्रदेश, वो आपकी आ गई थी 94,000 रुपए, 94,000 के आसपास, ठीक है। और लगातार 2012 से बढ़ रही है और ये लोएस्ट है अमंग द इंडियन स्टेट, किसी भी स्टेट में से सबसे कम है, हायर नहीं है, लेस है, ये लो है, ठीक है। 2023-24 के डेटा के अकॉर्डिंग जो इंडिया की पर कैपिटा इनकम थी वो थी 2.12 लाख रुपए। तो भाई ये बहुत कम है, 94,000 से 94,000, और इंडिया की तो है 2.12 लाख, यानी कि 2,12,000 रुपए। तो ये तो बहुत कम है उत्तर प्रदेश की। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। तो ऑप्शन क्या बनेगा? वन ओनली इज द करेक्ट आंसर, वन ओनली। सो गाइज ये थे आज के करंट अफेयर्स उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश का हमने फरवरी महीने का करंट अफेयर डिस्कस कर लिया है। बाकी अपडेट्स आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलेंगे। यहां पे कनेक्ट रहो डॉक्टर विपिन गोयल के स्टडी IQ टेलीग्राम चैनल के ऊपर, जहां पे 1,55,000 के आसपास बच्चे जुड़े हुए हैं, तो आप भी आके जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हो। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश का कोई भी कोर्स बाय करते हो स्टडी IQ से, या UPSC का बाय करते हो, जुडिशरी का बाय करते हो, किसी भी कोर्स को बाय करते हो, वनडे का एग्जाम का बाय करते हो, तो ये कोड लगा लेना VIP लाइव, आपको डिस्काउंट मिलेगा। सारे कोर्सेज आपको स्टडी IQ ऐप और वेबसाइट पे देखने को मिलेंगे। तो अच्छे से पढ़िए, तैयारी कीजिए। गुड लक गाइस, थैंक यू सो मच। और अच्छे से पढ़ना है। बाकी टेलीग्राम के साथ हमेशा आप जो है मेरे साथ यहां पे कनेक्ट रहेंगे। सो गुड लक गाइस, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू सो मच।